आज हम क्लास सेकेंड इंग्लिश मृडांक बुक की यूनिट 4 का चैप्टर 3 द क्रो रीड करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। द क्रो। There once was a crow. He was black, as you know. How to be beautiful, he wanted to know. Colorful feathers, he wanted to grow. He found one peacock feather. He stuck it in his tail. Then he found another. He picked up all without fail. He stuck them in his wings, put one on his head. I am now beautiful, he danced and said. The other crows laughed at him. Oh, what a fool you are! You are beautiful in black. We love you for what you are. अब हम इसका लाइन बाय लाइन मीनिंग डिस्कस करेंगे। There once was a crow. He was black, as you know. हमें स्टार्टिंग में बताया है कि एक क्रो था, उसका ब्लैक कलर था, जैसे सबको पता है। How to be beautiful, he wanted to know. उसे सुंदर बनना था, वो जानना चाहता था कि सुंदर कैसे बनते हैं। कलरफुल फेदर्स ही वॉन्टेड टू ग्रो। जैसे क्रोस का ब्लैक कलर होता है, वो चाहता था कि उसके पास भी कलरफुल फेदर्स हों। ही फाउंड वन पिकॉक फेदर। उसे एक पिकॉक का फेदर मिला। ही स्टक इट इन हिज टेल। उसने अपने टेल में उस फेदर को स्टक कर लिया। देन ही फाउंड अनदर। ही पिक्ड अप ऑल विदाउट फेल। ऐसे ही उसे और फेदर्स मिले, उसने उनको भी उठा लिया और अपनी टेल में स्टिक कर लिया। He stuck them in his wings. उसने उन feathers को अपने wings में stuck कर लिया, अपने wings में लगा लिया। Put one on his head, और एक अपने head पर लगा लिया। I am now beautiful, he danced and said. फिर उसको लगा कि वो अब सुंदर लग रहा है, तो वो डांस करने लग गया। The other crows laughed at him. जो other crows थे, जो दूसरे crows थे, वो उस पर हंसने लग गए। Oh, what a fool you are. वो उसे बोल रहे थे कि तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो। यू आर ब्यूटिफुल इन ब्लैक। तुम ब्लैक में ही अच्छे लगते हो। वी लव यू फॉर वॉट यू आर। उन्होंने फिर उस क्रो को बोला कि तुम ब्लैक में ही अच्छे लगते और हम तुम्हें वैसे ही पसंद करते हैं जैसे तुम हो। लेट अस स्पीक। विच बर्ड्स डू यू सी अराउंड योर हाउस और नियर योर स्कूल। आपको जैसे आपके स्कूल के अराउंड या फिर हाउस के अराउंड जो भी बर्ड्स दिखती हैं, उनके आप नेम लिखेंगे। What do you like about crow? आपको क्रो का कौन सा फीचर या फिर उसके बारे में क्या चीज़ पसंद है वो लिखेंगे। Let us write. Can you identify the birds in the box? Write the names in the space provided. यहाँ पर कुछ बर्ड्स की इमेजेस दी हैं, उनके नेम नीचे लिखने हैं। फर्स्ट है स्वैन, सेकेंड पैरट, थर्ड स्पैरो, फोर्थ डक, fifth rooster, sixth peacock. Let us draw. Draw your favorite bird in the box given below and write its name in the given blank. आपकी जो फेवरेट बर्ड है उसका नेम लिखना है और उसकी ड्राइंग इस बॉक्स में बनानी है। Let us listen. Close your eyes and listen to your teacher say the following words. आप अपनी आइज़ क्लोज करो और आपकी टीचर इन वर्ड्स को रिसाइट करेगी। लिसन एंड रिपीट द वर्ड्स एज शी सेज। यू मे क्लैप फॉर ईच सिलेबल ऑफ द वर्ड। आप उस वर्ड को जब आपकी मैम बोलेंगी तो उन्हें लिसन करो और उन्हें रिपीट करो जैसे वो बोल रही हैं। आप हर एक सिलेबल के लिए क्लैप भी कर सकते हैं। सिलेबल मतलब हमारे जो वर्ड्स होते हैं वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, जैसे पी प्लस कॉक पिकॉक, फी प्लस दर फेदर, ब्यू प्लस टी प्लस फुल ब्यूटीफुल, क प्लस लर फुल कलरफुल, अ न दर अनदर। लेट अस राइट. रीड द वर्ड्स इन कॉलम ए, कंप्लीट द वर्ड्स इन कॉलम बी दैट राइम्स विद इट। यहाँ पे कॉलम 1 में कुछ वर्ड्स गिवन हैं, उन्हें से हमें कॉलम बी में वर्ड्स फिल करने हैं। हिंट. द वर्ड्स इन कॉलम बी शुड बी द नेम्स ऑफ बर्ड्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू। जो कॉलम बी में हम राइमिंग वर्ड्स लिखेंगे वो बर्ड्स के नेम होने चाहिए, जैसे ग्रो क्रो, कैरेट पैरट, पेन hen, arrow sparrow, block peacock.
Make the sentences using one word from each box. Write the sentences in the blanks given below. यहाँ पर कुछ words given हैं, इनसे आपको sentences बनाने हैं और एक टाइम में आप हर बॉक्स में से एक वर्ड चूज करेंगे. जैसे टुडे आई विल गो टू अ पार्क. टुडे रजनी विल गो टू अ स्कूल. ऐसे ही आप यहाँ पर वर्ड्स फिल करेंगे. तो ये था हमारा चैप्टर द क्रो.